अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यूट्यूब का चैनल कब स्टार्ट करना चाहिए? यूट्यूब वीडियोस बनाना, इस तरह का कंटेंट बनाना यूट्यूब के लिए, तो ये कब स्टार्ट करना चाहिए, इस चीज़ पे मैं बात करूँगा। मैंने यूनिवर्सिटी के दौरान, अपनी स्टडी के दौरान काफ़ी मरतबा ट्राई किया कि मैं ये चीज़ शुरू करूँ, वीडियोस बनाऊँ, फिर उनको अपलोड करूँ। तो यूट्यूब के लिए एक शौक़ था इसका कि ये चीज़ भी करनी चाहिए। लेकिन जब भी स्टार्ट करते थे तो काफ़ी चीज़ें कमी महसूस होती थी कि ये चीज़ों की कमी है। अभी भी काफ़ी सारी कमियां हैं। अभी भी ये बैकग्राउंड देखें, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। ऐसे ही दीवार है तो इसके आगे बस अपना कैमरा लगा के तो शुरू किया। तो लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो इम्प्रूव कर ली हैं जो तब नहीं थी। जैसे कि तब कोई सेपरेट रूम नहीं मिलता था कि जिस जगह बैठ के बंदा अपनी वीडियो बना सके। अगर हॉस्टल में रहते थे तो उधर लड़के इतना शोर करते थे, क्लास फेलोज रूममेट्स जो हैं वो बहुत शोर करते थे। तो अगर घर में बनाते थे, घर में फिर बच्चों का या और चीज़ों का, मतलब घर में भी डिस्टरबेंस होती थी, घर में भी इजी नहीं होता था। तो फिर अगर घर में बंदा कोई सेपरेट रूम कर भी ले कोशिश, तो फिर उसके बाद ये होता है कि चेयर जो है वो कोई, मतलब अच्छी चेयर सही जो है ना, जिस पे बंदा सही तरह बैठ सके, वो नहीं होती थी। फिर माइक नहीं होता था। माइक जो है वो भी आवाज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आवाज़ सही तरह ना आए तो फिर भी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर उसके बाद कैमरा नहीं होता था सही। अभी कुछ नॉर्मल है, मतलब अच्छा, काफ़ी बेहतर है। लेकिन तब जो है वो कैमरा बिल्कुल नहीं सही होता था। अब मोबाइल का ही है फिलहाल, भी कैमरा अभी भी नहीं है, लेकिन ये बेहतर है। तो तब वो बिल्कुल सिंपल सा होता था, वो वीडियो नहीं सही बनते थे। तो इस तरह की चीज़ें वो जो है वो स्टार्ट में नहीं होती थी। तो मैं जो चीज़ बताना चाहता था कि ये स्टार्ट कब करना चाहिए, तो इसका ये सीन है कि ये जो चीज़ें हैं, ये आप अगर कोई और काम करते हैं ना, किसी और काम में अपनी अर्निंग करके किसी और काम में खुद को एक स्टेबल करने के बाद ना फिर इसकी तरफ आते हैं, फिर आपके लिए इजी हो सकता है। अगर पहले स्टार्ट करते हैं ना बिल्कुल ऐसे ज़ीरो से, आपके पास ना मोबाइल अच्छा है, कैमरा अच्छा नहीं है, माइक्रोफोन नहीं है, आपके पास कोई इन्वायरमेंट नहीं है, तो फिर मुश्किल होता है। अभी ये जो कंपनी स्टार्ट की है मैंने, उसमें अपना एक रूम में जहाँ जहाँ बैठ के काम करते हैं उधर ही काम, बैठ के थोड़ी देर वीडियो बना ली और बाकी अपना काम करते रहते हैं। तो मतलब एक काम जो है वो सेपरेट अपना बिजनेस होना चाहिए। ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कोई और काम ना अपना सेपरेट होना चाहिए कि अर्निंग उससे हो। अर्निंग उससे हो रही है, उधर आपका इन्वायरमेंट भी बन जाता है, फिर आप ये आराम से वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू ही इसी से करते हैं कि अर्निंग ही इसी से करनी है, फिर नहीं ये आसान हो सकता, क्योंकि शुरू में तो चैनल ही नहीं चलना, कुछ साल 2 साल हो सकता है चैनल चले ही ना आपका, तो इससे अर्निंग नहीं होगी। फिर आप कैसे इस पे टिक के काम नहीं कर सकेंगे। आप इस पे परमानेंट नहीं लगे रहेंगे, थोड़ी देर करेंगे, महीना बनाएंगे, फिर छोड़ देंगे। जैसे मैं भी करता था कि काफ़ी सारी ना कॉमन क्रिएटिव की वीडियो होती हैं, वो ना हम अपलोड कर सकते हैं, उनका वो मसला नहीं होता कॉपीराइट का, तो वो मैं अपलोड करता भी था। लेकिन फिर देखता था कि इसमें टाइम इतना लग रहा है लेकिन इसका फ़ायदा तो कोई नहीं फिलहाल है। तो मेरे साथ स्टडी का हर्ज हो रहा है, मैं साथ कोई स्किल नहीं सीख सकता। तो इस तरह की चीज़ों का जो नुकसान होता था, उस चीज़ को देख के फिर ये चीज़ मैं छोड़ देता था। तो इसलिए ये बेहतर है कि कोई और काम जो है जिससे अर्निंग हो, जिस काम से अर्निंग हो वो साथ पहले करना चाहिए। अपनी अर्निंग को डेवलप करके, अर्निंग होने के बाद फिर इसको बंदा आराम से स्टार्ट करे, थोड़ा थोड़ा टाइम देता रहे, तो फिर ये काम हो सकता है यूट्यूब का। तो मेरा मशवरा यही है कि एक अर्निंग के लिए अपना सोर्स बनाएं, उसके बाद इस काम की तरफ आएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।